के बाज लोगों के लिए सन 2020 तबाही और बर्बादी का साल रहा, जिसमें कोरोना की आलमी वबा के दौरान लाखों अमवात हुई। हमें घरों से काम करना पड़ा और जूम पर मीटिंग्स होती रहीं। लेकिन तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि सूरत-ए-हाल इससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। और शायद तारीखी पस मंजर जानकर हमें लगेगा कि सन 2020 दर हकीकत इतना भी बुरा नहीं था। मैं हूं काशान अकमल और इस पॉडकास्ट में हम ये जायजा लेंगे कि 2020 में क्या कुछ बुरा हुआ और माजी के मुकाबले में ये कितना मुश्किल साल था। अगरचे कोरोना की वबा दुनिया की बदतरीन आलमी वबाओं में से एक है, लेकिन सूरत-ए-हाल माजी में इससे भी ज्यादा संगीन थी। सन 1346 के बाद ब्लैक डेथ या बबोनिक ताउन दुनिया की सबसे खतरनाक वबाओं में से एक थी। इससे यूरोप में 2 करोड़ 5 लाख अफराद हलाक हुए और दुनिया भर में अमवात की तादाद 20 करोड़ थी। फिर सन 1520 के बाद स्पेन और पुर्तगाल के लोग अमेरिका आते हुए अपने साथ चीचक यानी स्मॉल पॉक्स लाए, जिससे बरे-आज़म के 60 से 90% आबाई बाशिंदे हलाक हो गए। फिर उसके बाद हिस्पानवी फ्लू 1918 में करीब पूरी दुनिया में फैला। पहली आलमी जंग के बाद इसे वतन वापस आने वाले फौजियों ने फैलाया। इस वबा से 5 करोड़ अफराद हलाक हुए और दुनिया की 3 से 5% आबादी खत्म हो गई। फिर HIV एड्स की वबा 1980 की दहाई में शुरू हुई और उससे अब तक 3 करोड़ 20 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना की आलमी वबा से दुनिया की मईशत को भी काफी नुकसान पहुंचा और इसकी वजह से दुनिया भर में कई लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है। ताहम बेरोजगारी की शरह अब भी 1929 से 1933 के दरमियान आने वाले मुआशी बहरान की सतह पर नहीं पहुंची है। सन 1933 खास तौर पर बुरा साल था। उस वक्त जर्मनी में हर तीसरा शख्स बेरोजगार था और इसी दौरान अवाम में मकबूल सियासतदान एडोल्फ हिटलर इक्तदार में आए। ये सच है कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में लोगों को उस बरस ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारना पड़ा और इस दौरान वो अपने प्यारों से भी ना मिल पाए। तारीखदान माइक्रो मैकॉर्मिक के मुताबिक यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और एशिया के कई हिस्सों में उस साल 18 माह के लिए दिन रात एक पुरअसरार धुंध छाई रही। वो कहते हैं कि अगर हम उसे बदतरीन साल ना भी समझें तो ये दुनिया की तारीख में वसी पैमाने पर बदतरीन अरसों में से एक था। ये गुज़िश्ता 23 बरसों में से सबसे सर्द दिहाई की शुरुआत है, जिसमें फसलें तबाह हुईं और लोग भूखे रहे। इसकी वजह शायद आइसलैंड या शुमाली अमेरिका में आतिशफिशां का फटना था। उसकी राख निस्फ कुर्राए शुमाली तक जा पहुंची थी। ये समझा जाता है कि आतिशफिशां से पैदा होने वाली ये धुंध यूरोप, एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों तक फैली। उससे सर्दी की शदीद लहर ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दौरे हाजिर की बात करें तो तारीखी एतबार से ये साल आलमी सियाहत के लिए भी काफी बुरा था। लेकिन अगर आपको अपने घर रहने पर इतना अफसोस हो रहा है तो थोड़ा अपने आबाऊ अजदाद के बारे में भी सोच लें। 1,95,000 साल कबल से ही इंसानों को सख्त सफरी पाबंदियों का सामना रहा है। ये उस सर्द और खुश्क अरसे की शुरुआत थी जो हजारों साल जारी रही। इसे मेरीन आइसोटोप स्टेज 6 के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर कर्टेस मरियान जैसे साइंसदान समझते हैं कि इस खुश्क साली से हमारी नस्ल खत्म होने के करीब पहुंच गई थी। उनका कहना है कि इंसानियत की बका गारों में रहकर मुमकिन हुई। अफ्रीका के जुनूब साहिल पर ऐसे ही गार मौजूद हैं। उनमें से एक गार का नाम गार्डन ऑफ ईडन यानी जन्नत का बाग है। यहाँ लोगों ने समंदरी ग़िज़ा पर गुजारा करना सीखा। दोबारा साल 2020 की बात करें तो 4 अगस्त को लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक बड़ा धमाका 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को गैर महफूज अंदाज में रखने की वजह से हुआ। इससे करीब 190 अमवात हुई और 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। माहिरीन के मुताबिक ये तारीख के सबसे बड़े गैर जोहरी धमाकों में से एक था। ये हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटमी बम का 20वां हिस्सा बनता है। लेकिन दिसंबर 1984 में इंडिया के शहर भोपाल में केमिकल प्लांट में एक लीक की वजह से धमाका पेश आया था। उसमें हजारों अफराद हलाक हुए थे और उसे जदीद तारीख के बदतरीन सनती हादसात में से एक समझा जाता है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक धमाके के बाद करीब 3500 अफराद हलाक हुए। ये समझा जाता है कि अगले बरसों में फेफड़ों की बीमारियों की वजह से कोई 15,000 मजीद अमवात हुई। धमाके के बाद कई दिहाइयों तक शहर में खतरनाक धुंध छाई रही, जिसकी वजह से आज भी लोग मुतासिर हो रहे हैं।
रवां साल ही ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता मौसम गर्मा के दौरान जंगलात में लगने वाली आग से कम 33 अमवात हुए, लेकिन इससे होने वाला नुकसान कहीं बड़ा था। शहर में करीब 3 अरब जानवर हलाक हुए या उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। उनमें हर तरह के चरिंद परिंद शामिल हैं, जिनके घर इस आग ने जला दिए। सबसे ज्यादा दुनिया में कोआला बेर की नस्ल के मुतासिर होने के बारे में बात हुई, लेकिन सितंबर 1923 में जलजलों से आग तूफान की शक्ल में फैली थी। ऐसे एक वाक़ये में जापान में टोक्यो और योकोहामा के बीच 1,40,000 से ज्यादा अमवात हुई। हलाक होने वालों की ये तादाद इंसान थी, कोआला नहीं। कई जावियों से 2020 एक निहायत मुश्किल साल रहा है। आलमी वबा से हम अफरा तफरी में जरूरी अशिया खरीद रहे थे तो कभी अपने प्यारों से समाजी फासला रखे हुए थे। हम में से कई लोग लॉकडाउन से उकताहट का शिकार भी हुए और सिर्फ सैनिटाइजर से हाथ मिलाते पाए गए। लेकिन आइए इस साल में होने वाली कुछ अच्छी बातों पर भी नजर दौड़ाते हैं। ये ऐसा साल था जिसमें आलमी सियासत में खवातीन की शमूलियत बढ़ी। सन 2020 में 20 रियासतों की सरबराही खवातीन के हाथों में थी। सन 1995 में ये तादाद महज 12 थी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लिमान में खवातीन की मौजूदगी दुगनी हो गई। ये दुनिया की तमाम पार्लिमानी नशिस्तों का 25% हिस्सा है। ये वो साल है जिसमें कमला हैरिस ने तारीख रकम की है। अमेरिका की नायब सदर मुंतखब होने वाली वो पहली खातून है, पहली स्याफॉर्म खातून है, पहली खातून है जिनका ताल्लुक जनूबी एशियाई बरादरी से है, और वो पहली खातून है जो तारिकीन वतन की बेटी हैं। इसी बरस में दुनिया भर में लोगों ने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए, इस उम्मीद में कि मुस्तकबिल बेहतर होगा। माहौल के एतबार से खबर ये थी कि मजीद कंपनियां अब कार्बन के अखराज को कम करने के वादे कर रही हैं। दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कई मकामी हुकूमतों और कारोबारों ने मजमूई तौर पर अखराज सिफर करने की हामी भरी है। फेसबुक, फोर्ड और मर्सिडीज बेंज इन कंपनियों में शामिल हैं। अगर ये अच्छी बातें आपके लिए नाकाफी हैं, तो ये भी जाहिर है कि किसी वक्त पर हमें ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। अक्टूबर में नासा ने ऐलान किया था कि चांद पर हमारे माजी के मुशाहिदे से ज्यादा पानी है। ये ऐसी दरियाफ्त है जिससे मुस्तकबिल के मिशन और भी अहम हो सकते हैं। अगर हम जमीन पर ही रहने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं कि 2020 में आलमी वबा से सीखे गए सबक हम याद रखेंगे। एक चीज वाज़ेह है और वो ये कि कम से कम लोग अब ज्यादा बाकायदगी से हाथ